सो जनाब हम आए हैं इस वक्त भाभी तनवीर की तरफ और ये है नुमान की बेटी यानी कि मेरी पोती और मैं हूँ इसकी छोटी दादू। छोटी दादू मैं आपकी। हाँ मैं हमारा है जी बिल्कुल देसी। ये है हमारा मक्खन पराठा अंडा और साथ है हमारा जी चिकन का सालन। अच्छा जनाब ये है जी यहाँ पे गंदम और यहाँ पे लोग जो हैं वो गंदम ज़्यादातर जो है ना वो देसी आटा खाते हैं, गंदम पिसाते हैं और फिर उसका आटा खाते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हुई हूँ गांव और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ता से। और आज मैं नाश्ता कर रही हूँ अपनी जेठानी की तरफ और ये जनाब मेरी बहू मेरे लिए बना रही हैं मज़े मज़े का नाश्ता। और ये फ़र्स्ट नाश्ता है मेरा जेठानी की तरफ आप मेरी शादी के बाद। सो जनाब ये है मेरा यमी यमी नाश्ता। और अब भी साथ साथ हम लोग गांव में इस वक्त सुबह सुबह रज़ाई में बैठ के ही नाश्ता किया जाता है और जन्नत के साथ साथ मैं खेल रही हूँ और साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। भाभी सिर्फ चाय पी रही हैं और गांव में आके मैं देसी नाश्ता ना करूँ ये हो नहीं सकता। सारी डाइट मेरी वो कहते थे ना बढ़ गई। तो गांव में आके मेरी सारी डाइट जो होती है ना वो बढ़ जाती है, मैं डाइट नहीं कर पाती। यहाँ मुझे पराठा चाहिए होता है, साथ अचार चाय और जो भी रात का सालन बचा हुआ पड़ा होता है वो। और यकीनन आपको भी गांव में जाके ना ऐसे देसी खाने पसंद होंगे। जब गांव जाके भी डबल रोटी अंडे और ये चीज़ें सब खानी है तो क्या फ़ायदा गांव जाने का। हमारा है जी बिल्कुल देसी। ये है हमारा मक्खन पराठा अंडा और साथ है हमारा जी चिकन का सालन। सो जनाब हम आए हैं इस वक्त भाभी तनवीर की तरफ और ये है नुमान की बेटी यानी कि मेरी पोती और मैं हूँ इसकी छोटी दादू। छोटी दादू मैं आपकी। हाँ मैं आपकी छोटी दादू। मैं आपकी छोटी दादू। छोटी दादू मैं आपकी गन्नी बेबी आई गल्ला। और जो मैं और जन्नत मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मॉर्निंग में उठने का बड़ा मज़ा आता है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जबकि शहर में आप जब उठते हो ना तो आपकी नींद ख़राब हो जाए तो बस फिर सारा दिन बुरा गुजरता है। लेकिन आज मैं सुबह 6:30 बजे उठी हूँ, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं जो है ना वो जल्दी उठ गई हूँ। सो जनाब अभी हम इसकी मम्मा के पास जा रहे हैं कि हम किचन में जो है ना हमारे लिए बन रहा है नाश्ता। और जनाब यहाँ पे नाश्ता करके जब मैं कमरे से बाहर निकली हूँ, हल्की हल्की सी धूप आ रही है, बहुत मज़े का मौसम होता है ये। तो यहाँ पे प्यारी सी बिल्ली के जो है ना वो बच्चे थे छोटे छोटे से और मैं उनके पीछे जा रही थी और वो भाग रहे हैं मुझसे डर के। और ये भाभी ने ना जो बाहर वाला लॉन बनाया हुआ है, लेकिन भाभी अब की अब तबीयत ठीक नहीं है। उनकी टांग में लास्ट ईयर फ्रैक्चर आ गया था और उस फ्रैक्चर की वजह से ना वो ज़्यादातर अभी चल फिर नहीं सकते हैं। वरना यहाँ पे उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे से पौधे लगाए हुए थे, बड़ा ग्रीन था। शायद मेरी आपने 1 साल पहले वीडियो देखी हो जब मैंने भाई का घर आपको विज़िट कराया था, तो ये बहुत ग्रीन ग्रीन सा था। और अब जो तंजीला है यानी हमारी बहू है, वो मेरे चाचा ससुर की बेटी भी है यानी कज़न भी है, तो वो उनकी बहू है। लेकिन घर के काम सारे करने होते हैं तो वो इस तरफ जो है ना ये गार्डनिंग वगैरह पे वो नहीं तवज्जो दे सकती। सो इसलिए ना ये सुनसान हो गया है, भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा जनाब ये है जी यहाँ पे गंदम और यहाँ पे लोग जो हैं वो गंदम ज़्यादातर जो है ना वो देसी आटा खाते हैं, गंदम पिसाते हैं और फिर उसका आटा खाते हैं। और हम जो वाइट आटा खाते हैं ना उससे बहुत बेहतर होता है, हाजमा भी ठीक रहता है और सेहत भी बनती है। और अभी मैं जा रही हूँ घर अपने, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और अब देखूँ जाके कि बच्चे उठे हैं सो के कि नहीं उठे। और जनाब ये है मेरी ददयाल की गलियाँ, इनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। और मैं जा रही हूँ दादू की तरफ, परसों से नहीं मिली थी उनसे और आज अभी दादू के घर जाऊँगी और उनसे मुलाकात होगी। घर का विज़िट मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सॉरी पेंटिंग वगैरह हो गई है, घर में थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। सो दादू को मिलने के बाद ये आ गई हूँ मैं अपनी बड़ी पुप्पो के घर, जो मेरी सबसे बड़ी पुप्पो हैं, मेरे पापा की सबसे बड़ी बहन। तो उनके घर जो है ये नवासी हुई है, उनकी सबसे छोटी बेटी जो उनके पास ही रहती हैं, उनके घर ये बेटी पैदा हुई है। पहले 2 बेटे हैं उनके और मैं इससे आज पहली दफ़ा मिली हूँ। और बहुत क्यूट से बच्चे हैं तीनों ही। और पप्पू पूछ रही थी क्या खाओ पियोगी, तो मैंने इनसे कहा कि चाय पीऊँगी क्योंकि
बाकी खाना पीना मैंने कुछ नहीं है। और कह रही थी साथ क्या लोगी, तो मैंने कहा पकोड़े खाऊंगी, लेकिन जब मैंने पकोड़े सारी प्लेट चट कर गई तो मुझे याद आया कि मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं। बहुत मज़े के पकोड़े थे, सारे चट कर गई। उसके बाद जो मेरी तबीयत हुई रात के टाइम ख़राब, मैं आपको बता नहीं सकती। सो जनाब यहाँ पे मेरी जो कज़न है पप्पो की बेटी, वो बना रही थी गोभी और देसी चूल्हा पे, और वो मैं कैप्चर ना करूँ ये कैसे हो सकता है। तुम लोगों की वीडियो बनाऊँ, आयत की फ्रेंड्स, ये क्या इसका नाम, आप मुझे नाम फिर भूल गए। हतीजा, हाजरा, हाजरा, हादिया, दुआ। एक है जी हादिया, ये है दुआ, और ये है गंदी बच्ची आयत, और ये है जी सहर। तो ये सब जो हैं ये आयत की फ्रेंड्स हैं। तो मैं आज इनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये सारा दिन खेल रही थी, सुबह हमने वापस जाना है, और ये बैठ के आयत भी खाना खा रही है और अपनी फ्रेंड्स को पूछ भी नहीं रही, इतनी जो ये भूखी है, खुद खाई जा रही है, फ्रेंड्स को ज़रा नहीं सुला मारी कि हमारे साथ खा लो आके। और मुझे यकीन है कि ये चीज़ देख के आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जो हैं मेरे ताया ससुर, चचा ससुर और उनके बेटे, और मेरे ससुर जो हैं, ये सब सबसे ज़्यादा मज़े की जो बात लगती है ना गांव की, वो ये है, ये सब लोग रात को एक सहन में इकट्ठे होते हैं। ख़वातीन भी इकट्ठी होती हैं, मर्द भी इकट्ठे होते हैं। तो ये सब कज़न्स इकट्ठे हुए हैं, ताया के, चच्चू के, सबके बच्चे इकट्ठे हुए हैं और वापस में बात कर रहे हैं। और लेट नाइट क्रेविंग्स, पहले तो हाँ जी, तो लेट नाइट क्रेविंग्स में पहले गांव में कुछ भी नहीं मिलता था, तो शॉप्स भी रात को बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। और जब भूख लगती थी तो हम लाहौर से लेके जाते थे चिप्स वगैरह, लेकिन अब तो गांव से सब कुछ मिल जाता है, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर्स। सो ये लेट नाइट क्रेविंग्स हमारे जो हैं, ये बर्गर मिले हैं, और बहुत यमी यमी से मज़े मज़े के बर्गर थे। और बाजी ने जो है हमें वैसे ही बस दिल करा था खाने, तो बाजी ने मंगवा लिए। बहुत मज़ा आया, सब बैठ के हम लोग यहाँ पे जो है वो बर्गर खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।